सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए हमारे लाखों कर्तव्योगी साथीगण और करोड़ों निवेशकर्ता साथियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। साथियों, कई दिनों के गैप के बाद आपके बीच में एक बार फिर से अपनी बातों को रखने का एक मौका मिल रहा है और मैं ये चाहता हूं कि आज की इस वीडियो को आप अपने अधिकतम साथियों तक अवश्य पहुंचाएं, क्योंकि वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा, ऐसा मुझे यकीन है। ये आपके बहुत काम में आएगा। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अभी किसी प्रकार का कोई अपडेट उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसकी साइट पर कई सारे एप्लीकेशन, कई सारे हलफनामे दाखिल हो रहे हैं, क्योंकि एक माह से भी कम का समय बाकी है सहारा के मेन मुद्दे को सुनने के लिए। और इस बीच सूर्यकांत जी ने भी काफी महत्वपूर्ण अपने क्रियाकलापों से कई सारे लोगों को प्रभावित किया है। तो ऐसा पूरा उम्मीद नजर आ रहा है कि ये जो कार्रवाई होगी ये बहुत महत्वपूर्ण होगी। साथियों, आपको मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि वर्तमान में कई सारे लोग आपके हौसले को, मनोबल को गिराने का काम कर रहे हैं, चाहे वो आंदोलनकारी हों, चाहे वो चंदा एकत्रित करने वाले गद्दार लोग हों, चाहे अन्य कई प्रकार के लोग आपके बीच में अपनी बातों को थोड़ा भारी भरकम तरीके से रखने का प्रयास इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि कई सारी कार्रवाइयां संस्थागत चल रहा है और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कोई गाइडलाइंस नहीं मिल जाता। मेरा अपना विश्वास, आत्मविश्वास हमेशा बुलंदियों पर रहा है और संस्था के साथ मजबूती के साथ चट्टान की तरह से हम लोग खड़े हैं उसके साथ। उसके पीछे के कई कारण हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। और इन सारे वजह को जानने के बाद आपको ये लगेगा कि नहीं, वास्तविकता कुछ और है और अन्य लोग कुछ दिखा और रहे हैं। लेकिन उन सारी बातों को करने से पहले एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि निवेशक किसी भी प्रकार का कोई भी चिंता न करें, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जब अपनी बातों को रखते हैं, चाहे वो बैंकों में पड़े हुए निष्क्रिय अमाउंट के बारे में बात करते हों, चाहे वो LIC में निष्क्रिय पड़े अमाउंट के बारे में बात करते हों, आपको मैं बताना चाहूंगा जो कि प्रधानमंत्री महोदय जी के द्वारा ही ये कहा गया है कि 76,000 करोड़ के लगभग का अमाउंट बैंकों में निष्क्रिय पड़ा हुआ है, जो हमारे किसी न किसी निवेशक के जो गरीब से गरीब तबके का है उनके माध्यम से डाला हुआ है, उनके पूर्वजों ने डाला होगा, उनके रिश्तेदारों ने डाला होगा, किसी न किसी के माध्यम से पड़ा होगा। इसी प्रकार से LIC के बारे में भी उन्होंने कहा है, म्यूचुअल फंड के बारे में भी उन्होंने कहा है। तो जब इन सारी बातों को वो कहते हैं तो सहारा के निवेशक को भी वो नहीं छोड़ेंगे, इस बात का हमें पूरा यकीन है। केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का इंतजार करने का वो भी कर रहे हैं और हम और हमारा प्रबंधन भी कर रहा है। अब इसको लेके कई सारे भ्रम भ्रांतियां लोगों के बीच में जा रहा है, लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा क्लिप माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहे गए शब्दों का जरूर दिखाना चाहूंगा, उसको आप लोग जरूर देखिए। आपको सुन करके ताजुब होगा और अभी अखबारों में उसकी अखबारों वालों की नजर नहीं गई है उस पर, मुझे पता नहीं जाएगी कि नहीं जाएगी, आज के बाद हो सकता है चली जाए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज देश के बैंकों में हमारे ही देश के नागरिकों का 78,000 करोड़ रुपया, 78,000 करोड़ रुपए अनक्लेम पड़ा है बैंकों में। पता नहीं कौन है, किसका है, कहां है। इस पैसे को कोई पूछने वाला नहीं है।
इसी तरह इंश्योरेंस कंपनियों के पास करीब 14,000 करोड़ रुपए पड़े हैं। म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास करीब 3,000 करोड़ रुपए पड़े हैं। 9,000 करोड़ रुपए डिविडेंड का पड़ा है और ये सब अनक्लेम पड़ा हुआ है, कोई मालिक नहीं होता। ये पैसा गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों का है और इसलिए जिसके हैं वो तो भूल चुका है। हमारी सरकार अब उनको ढूंढ रही है देश भर में। अरे भाई बताओ, तुम्हारा तो पैसा नहीं था, तुम्हारे मां बाप का तो नहीं था, कोई छोड़ के तो नहीं चला गया। हम जा रहे हैं। हमारी सरकार उसके हकदार तक पहुंचने में जुटी हुई है और इसके लिए सरकार ने स्पेशल कैंप लगाना शुरू किया है। लोगों को समझा रहा है कि भाई देखिए, कोई आया, कोई अता पता आपके पैसे कहीं है क्या, गए हैं क्या। अब तक करीब 500 डिस्ट्रिक्ट्स में हम ऐसे कैंप लगाकर हजारों करोड़ रुपए असली हकदारों को हम दे चुके हैं जी। पैसे पड़े थे, कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन मोदी है, ढूंढ रहा है, अरे यार तेरा है, ले जा। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने शब्दों में कहा है और इस वीडियो को देखकर मुझको ये यकीन होता है कि वो भी सहारा के जितने भी निवेशक हैं, गरीब से गरीब तबके का, उसका भी इसी प्रकार से खोज का पेमेंट कराने का काम भी सहारा के कार्यालय, सहारा के कार्यकर्ता के माध्यम से आने वाले समय में जरूर करेंगे, इस बात का यकीन है। साथियों, मैं अपने आत्मविश्वास को लेकर कभी भी भ्रमित नहीं हुआ हूं और इसका सबसे बड़ा कारण केवल एक ही है कि हम सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी भी कार्रवाई पर यकीन नहीं रखते, चाहे वो किसी भी स्तर की हो। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जिस दिन सारण्य परिवार को इस बात को कहा जाएगा कि आप अपने दरवाजे बंद करिए, तभी हम मानेंगे कि सहारा अब किसी मतलब का नहीं रहा। लेकिन सहारा की तरफ से जब भी कोई व्यक्ति, कोई अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में आकर ये कहेगा कि हम अपना पक्ष रखना चाहते हैं, तो हम इस बात को पक्के तौर पर मानेंगे। किसी न किसी माध्यम से सहारा का प्रबंधन आज भी लड़ रहा है हमारे लिए और हमारे निवेशकों के लिए, तो हम क्यों ना उसका साथ दें। ऐसे लोगों के साथ देने से अच्छा है अपने प्रबंधन का साथ देना जिनका कोई वजूद नहीं है, जो आम गरीब निवेशकों से कई करोड़ रुपए उगाने के बाद छोटी मोटी कार्रवाइयां जो होती हैं उस पर अपने आप को श्रेय देने का काम करता है। चाहे वो झारखंड वाला हरामी हो, चाहे वो अन्य लोग हों जो ये सब बातों को कहने का श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। आपको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, संस्था के ऊपर, सरकार के ऊपर भरोसा बनाए रखना है और ये एक बहुत ही संवेदनशील मामला है। इसको लेकर कई सारे लोग वीडियो के माध्यम से तमाम गलत चीजों को आप लोगों के बीच में परोसते हैं, क्योंकि उनको किसी व्यवस्था के ऊपर भरोसा नहीं है। उनको जवाबदेह है उन लोगों के लिए जिनसे वो करोड़ों रुपए उगाए हैं। इसीलिए आपसे मेरा आग्रह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के इंतजार तक, जब तक वो फाइनल डिसीजन नहीं देता, तब तक आप इन सारी व्यवस्थाओं से दूर रहें और सहारा के ऊपर और अपने कार्यकर्ताओं की ओर से सरकार की तरफ से जो भी आपको इस मामले में इन्वॉल्व दिखाई देते हैं, सरकार हो, सहकारिता मंत्रालय हो, सहारा हो, सुप्रीम कोर्ट, इन्हीं के ऊपर आपको भरोसा बनाए रखना है। तो आपसे मेरा यही आग्रह बार बार मैं करता रहा हूं, क्योंकि बाकी तो सब बेकार हैं, कोई मतलब नहीं है उनका। इसीलिए आपके बीच में मैं अपनी बातों को लेकर आया हूं और मुझे उम्मीद है कि आप अपने कार्यकर्ताओं तक, जमाकर्ताओं तक ये इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ही सर्वोपरि है और उसके माध्यम से जो भी डिसीजन होगा, जो भी आदेश होगा, हम सब लोग मानने के लिए बाध्य हैं और मानेंगे जरूर। आज की इस छोटी सी अपडेट के लिए आप सब लोगों को आभार। हम फिर से एक आध 2 दिन के अंदर आपके बीच अपनी कुछ बातों को लेके आएंगे, जिससे आपका धैर्य, हिम्मत, मनोबल बनाए रखने में सहयोग होगा। धन्यवाद सभी को। सादर सहारा प्रणाम।